अगर आप बजाज फिनसर्व आरबीएल सुपर कार्ड के चार्जेस या एनुअल फी से परेशान हो और इस कार्ड को बंद करवाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले पॉइंट में मैं बात करूंगा जो नए यूजर है वो अपने इस कार्ड को किस तरीके से आसानी से बंद करवा सकते हैं बिना ज्वाइनिंग फी का पेमेंट किए। उसके लिए बजाज की क्या टर्म एंड कंडीशन है। दूसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा जो बाकी के आरबीएल सुपर कार्ड के यूजर है वो किस तरीके से अपने इस सुपर कार्ड को बंद करवा सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा जिसके बारे में आरबीएल बैंक या फिर बजाज फिनसर्व आपको कभी नहीं बताएगा कि इस कार्ड के बंद करवाने के बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्या रहता है कि जब आप बैंक को एप्लीकेशन देते हैं कार्ड को बंद करवाने के लिए तो कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जिनकी वजह से बैंक आपका कार्ड बंद नहीं करता है। तो उसमें क्या रहता है कि आपका हर साल एनुअल फी लगती रहती है और आपको लगता है कि आपका कार्ड बंद हो चुका है तो आप कभी चेक नहीं करते हैं और आपके जो एनुअल फी है उसके ऊपर लेट पेमेंट और इंटरेस्ट वगैरह लगता रहता है, जिसके कारण जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। तो आप ऐसी सिचुएशन में ना फंसे उसके लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपसे तीसरे पॉइंट में बात करूंगा। दोस्तों अब मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूं कि जो नए यूजर है वो कैसे बिना ज्वाइनिंग फी का पेमेंट किए इस कार्ड को आसानी से बंद करवा सकते हैं। दोस्तों उन यूजर को सबसे पहले ध्यान रखना है कि उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करा हो, इससे कोई भी ट्रांजेक्शन ना करी हो। उसके बाद दोस्तों आपने अगर इस क्रेडिट कार्ड की MITC यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन पढ़ी हो। दोस्तों ये सभी क्रेडिट कार्ड में रहती है, हर एक क्रेडिट कार्ड की एक टर्म एंड कंडीशन रहती है। तो बजाज की जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें सबसे पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कंडीशन पसंद नहीं आती है तो आप इस कार्ड को रिटर्न कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो दोस्तों क्या क्या कंडीशन रहती है जो आपको पसंद नहीं आ सकती है। हो सकता है आपको इस कार्ड के चार्ज वगैरह ज़्यादा लगे या फिर एनुअल फी ज़्यादा लगे या फिर आपको इस कार्ड की जो लिमिट है वो थोड़ी कम लगे या और कोई भी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है जो आपको पसंद नहीं आई है। तो आपके पास 10 दिन का टाइम रहता है इस कार्ड को आने के बाद कि आप बिना ज्वाइनिंग फी का पेमेंट करें इस कार्ड को आसानी से बंद करवा सकते हैं। कैसे बंद करवा सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे दूसरे पॉइंट में बात करता हूँ। दोस्तों इस कार्ड को बंद करवाने के लिए आपको अपनी एक ID प्रूफ के साथ और बजाज आरबीएल सुपर कार्ड को लेकर आरबीएल की बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें लिखा हो कि आप इस कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं। आप कुछ भी वजह लिख सकते हैं, आप किस वजह के कारण इस कार्ड को बंद करवाना चाह रहे हैं। दोस्तों एप्लीकेशन देने के बाद आपका जो एक क्रेडिट कार्ड है आरबीएल सुपर कार्ड उसको आपको एक डायगोनली कट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको इस कार्ड को काटना पड़ेगा कि उसके पीछे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी रहती है वो पूरी तरीके से कट जाए, जिससे आपका ये जो कार्ड है उसका इस्तेमाल कोई भी ना कर पाए। दोस्तों आपकी ये जो प्रोसेस है आप ये कॉल पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी आपका जो सुपर कार्ड है वो फिर भी ब्रांच में लेकर जाना पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा आप डायरेक्टली ब्रांच में ही चले जाइए। दोस्तों जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं उसके बाद बैंक आपकी इस कार्ड को कैंसिल करने की जो प्रोसेस रहती है उसे स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अब मैं तीसरे पॉइंट में बात करता हूँ ऐसी क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वो है NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों इसे कुछ बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब रहता है कि बैंक को आपके क्रेडिट कार्ड से अब कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों इस कार्ड को कैंसिल कराने के बाद आपको NOC लेना जरूर याद रखना है। हो सकता है बैंक शुरू में नाकारी करे इस NOC को देने में, लेकिन आपको NOC जरूर लेनी है। वो अगर आपको कहता है कि आपको 1 हफ्ते बाद NOC मिल जाएगी तो आपको 1 हफ्ते बाद जरूर बैंक में जाकर इस NOC को कलेक्ट करना है, क्योंकि NOC मिलने का मतलब रहता है कि बैंक ने अपनी तरफ से आपका जो ये आरबीएल सुपर कार्ड है उसे पक्का बंद कर दिया है। आप पूरी तरीके से श्योर हो सकते हैं। और अगर फ्यूचर में बैंक जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है उसे अपडेट नहीं करता है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप NOC की मदद से उस चीज को भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप आरबीएल सुपर कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।